सुनेंगे हम आज के संदेश मत्ती सुसमाचार 15 और 15 का 18 और 19 20 तक को पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार Gospel according to Matthew chapter 15 verses 18, 19 and 20। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। ये ही हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। आमीन। आमीन आमीन। कल मनन कर रहे थे हम। कल यीशु सिखा रहे थे हम सबको मुख और मन, पुरानियों के रीति रिवाज और परमेश्वर की आज्ञा। यीशु के पास यरूशलेम से भेजे गए कुछ लोग आए थे। अपने आप को बड़े व्यवस्था को पालन करने वाले मानते हैं, व्यवस्था सिखाने वाले होते हैं फरीसी, और पवित्र कलाम को जीवित रखने के लिए लिखते हैं। जीवन भर में लिखना ही उनका काम होता है। शास्त्री लेखकों तो परमेश्वर की आज्ञाएं लिखते थे, व्यवस्था को लिखते थे, और इजरायली जाति की उत्पत्ति, निर्माण कैसा हुआ, सब लिखते थे। और लिखने वाले आज्ञाओं को, व्यवस्था को पढ़कर सुनाते थे, सिखाते थे लोगों को, ताकि लोग परमेश्वर की, यहोवा की भय माने। आज हम पढ़ रहे थे परमेश्वर एक ही है और यहोवा हमारा परमेश्वर है। हम उसका भय माने और उसी का सेवा करें। हम अन्य देवताओं का नाम तक को नहीं लेना है, नाम भी नहीं लेना, क्योंकि एक ही परमेश्वर है और वो यहोवा है। और उसका आज्ञा पालन करना, उसका भय मानना। और बाद में कई रीति रिवाज आ गए हैं। बोलते हैं कि पुरानियों जो रीति दिए हैं, हमें रिवाज को दिए हैं, क्या नहीं मानते? यीशु, आप और आपके चेले नहीं मानते? कुछ नियम, कुछ कानून अलग से इजरायली जाति के पुरानियों के द्वारा लागू किया गया था। प्रेज गॉड, हालेलुया। पास्टर जी आ गए हैं, जॉन विक्टर जी कानपुर से। तो ये आज्ञाओं का पालन करना ही पुराना नियम था। और नए से नया नियम को लेकर आने वाला
नया नियम देने वाला, नया आज्ञाओं को देने वाला, पुराने व्यवस्था से बेहतर, द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन गिवन बाय जीसस क्राइस्ट इन न्यू टेस्टमेंट। तो आगे का फिर कभी समय मिलने से चर्चा करेंगे, लेकिन समय देते हैं पास्टर जी जॉन विक्टर साहब को कानपुर से। पास्टर जी जॉन विक्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। हम आप ही का इंतजार में थे। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड सर। प्रेज द लॉर्ड सर। Praise the Lord। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, परमेश्वर की स्तुति हो। तो समय है संदेश को सुनने का। आप सुनाएंगे, हाँ सुनेंगे, जी, हम सीखेंगे बिल्कुल आज के संदेश को जी। पास्टर जॉन विक्टर से। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हृदय से जय मसीह की। और परमेश्वर ने अवसर दिया है तो जरूर हम परमेश्वर के वचन से सीखने पाएंगे। आज कुछ मुख्य बातों को हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, और जिसमें कि हम सबसे पहले परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 1 का 9। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 1 और वचन 1 का 9। बनवास जी या मदन कुमार जी पढ़िए पहले कोरिन्थियों का पत्री। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आमीन। आमीन। थैंक यू। परमेश्वर आशीष दे आज के वचन के पढ़ने के लिए। हमें इस बात को परमेश्वर बताना चाहते हैं कि परमेश्वर सच्चा है, जिसने हमको अपने प्रभु यीशु मसीह की संगति में, जो परमेश्वर का पुत्र है, बुलाया है। प्रियो, इस बात को हम जानते हैं, जो भला है, जो पवित्र है, जो सच्चा है, उसने ही हमें बुलाया है। और उसके मन की इच्छा आज इस बात को इस वचन के द्वारा प्रकट करता है परमेश्वर, कि परमेश्वर ने हमको किस लिए कॉलिंग, परमेश्वर की कॉलिंग हमारे जीवन में किस लिए है, परमेश्वर ने अपने पुत्र मसीह यीशु की संगति में हमें क्यों बुलाया है। सबसे प्रथम बात तो इस बात को हम परमेश्वर को धन्यवाद दें हमेशा, कि परमेश्वर हमें और किसी संगति और किसी सोच और किसी विचार और किसी खेमे के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया, वरन परमेश्वर ने अपने पुत्र हमारे जीवन के प्रिय उद्धारकर्ता की संगति के साथ सहभागी होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। ये बात हम हमेशा अपने जीवन में स्मरण रखेंगे। जब एक मनुष्य अपने जीवन में इस बात को सदैव स्मरण रखता है कि हमारी बुलाहट जो है वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं है, हमारी बुलाहट जो इस संसार में हमारा बुलाया जाना है वो उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को रचा, सृजा, और वही हमारा रचना करता भी है। हम अक्सर इस बात को देखते हैं, यदि कि कोई मनुष्य थोड़ा अच्छे पद या अच्छे रीति का मनुष्य है, स्थिर मनुष्य है, यदि वो मनुष्य किसी व्यक्ति के जीवन के लिए कोई पद को ठहराता है, बुलाता है, तो मनुष्य बड़े ही आनंदित हो करके उस बात को अपने जीवन में निर्णय लेकर के निरंतर बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन प्रियो, हमें यह समझना है, ये बुलाहट किसी सीएम की नहीं है, ये बुलाहट किसी पीएम की नहीं है, ये बुलाहट किसी इस संसार में स्थिर मानव की नहीं है, वरन ये बुलाहट उस महान परमेश्वर की है, जिसने हमें हमारे अपराध और पापों में जब हम मरे थे तो हमें जिलाया अपने पुत्र के द्वारा, और उसने अपने पुत्र की ही संगति में हमें इसलिए बुलाया क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसे हम भी निरंतर पवित्र बने रहें। पहला ये पॉइंट है कि परमेश्वर ने बुलाया, और परमेश्वर ने यदि बुलाया है अपने पुत्र की पवित्र संगति में, तो उसका बुलाने का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर का क्या है, ये बात हमें स्मरण रखना है। और परमेश्वर चाहता नहीं है कि हम इस संसार में रहते हुए अपने जीवन को, अपने पल को, अपने समय को व्यर्थ बातों में, अनर्थ व्यर्थ कल्पनाओं में या लोगों की संगति में हम अपने जीवन को व्यर्थ में गवा दें।
परमेश्वर सदैव चाहता है हम उसकी संतान है, हम सदैव अपने पिता के साथ हमेशा बने रहें। इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर सच्चा है और उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में हमें बुला लिया है, क्योंकि वो सच्चा है इसीलिए उसने बुलाया। झूठा कभी भी, झूठे लोग, झूठा मनुष्य कभी भी एक मनुष्य को अच्छी संगति या अच्छे बात के लिए या उसके उद्धार के लिए कभी नहीं बुलाता। परमेश्वर ही सच्चा है जिसने हमें और आपको अपने पुत्र अर्थात हमारे जीवन के प्रिय उद्धारकर्ता की पवित्र संगति में बुलाया है। ये पहला जो पॉइंट हम लोग नोट कर सकते हैं कि परमेश्वर की कॉलिंग, अगर परमेश्वर की कॉलिंग है तो उसका हमारे जीवन में बुलाहट का उद्देश्य मुख्य क्या होना चाहिए, यह हम इसी में देखेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 और वचन 17 क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 6 वचन 17। जी। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर का पहला हमने पॉइंट देखा मेरे प्रियो, ये सबसे उत्तम बात है कि हमें ये समझ लेना है कि हमारा जो बुलाने वाला कौन है। तो हमारा जो बुलाने वाला है महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने हमें सृजा, जिसने हमें अलग किया, जिसने हमें उसी तरीके ज्योति की संतान बनाया, ठहराया। जिस रीति से परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, वैसे ही परमेश्वर ने हमें उस अंधकार के जीवन में से अलग करके एक ज्योतिर्मय जीवन दिया। उस परमेश्वर ने हमें बुलाया, और बुलाने का जो परमेश्वर का उद्देश्य क्या था अपने पुत्र की संगति में, वो हम वचन इसमें लिखते हैं। परमेश्वर कहता है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वहां उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। परमेश्वर ने इसलिए अपने पुत्र की संगति में बुलाया ताकि हम उसके साथ रह करके, उसके साथ सहभागी होके, उसके साथ वार्तालाप करके, उसके साथ प्रार्थना के साथ एक आत्मा हो जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो गए, परमेश्वर ने संगति की बात यहाँ पर रखी है, और ये बात भली है क्योंकि परमेश्वर का, इसी में हम कुरिन्थियों में ही देखते हैं, परमेश्वर इस बात को कहता है कि अगर एक व्यक्ति ठीक रीति की चाल चलता है, अगर एक व्यक्ति अच्छे चरित्र का है और उसकी संगति यदि बुरे लोगों में हो जाए, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। आज बहुत सीखने की गहरी भेद की बात ही मिस्ट्री ऑफ थिंग्स, इसमें हम पाते हैं कि सबसे अच्छी बात है परमेश्वर ने बुलाया, और बुलाने के लिए परमेश्वर का अभिप्राय ये था कि हम संगति किसी और के साथ नहीं वरन उसी परमेश्वर के साथ हम अपनी संगति रखें, ताकि हम उसके साथ एक आत्मा हो जाएं। परमेश्वर लय अवस्था 20:26 में कहता है, मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। नए नियम में भी पाते हैं कि परमेश्वर कहता है, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है इसलिए तुम भी पवित्र बनो। आज सबसे उत्तम बात यह है कि आज मनुष्य तो जीवन को जी रहे हैं, लेकिन उनका जीवन जीने का तरीका, उनका जीवन जीने की शैली, सब कुछ बिल्कुल अलग होती चली जा रही है। जैसे नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती की पुस्तक अध्याय 5:20 में लिखा है कि तुम्हारी धार्मिकता जो है उन सदूकियों फरीसियों से यदि बढ़ के नहीं है तो तुम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में आओ। मैं इस बात को देखने पाता हूँ, आज जो धार्मिकता है वो दिखावटी धार्मिकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम भीतरी मनुष्यत्व से नए होते चले जाओ। यदि एक व्यक्ति का जो बर्तन है ना, हम पात्र हैं, अंदर से हम अगर साफ सफाई हमारा होता जाएगा तो हम जरूर परमेश्वर के योग्य पात्र बनेंगे। कल मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, हमारे बीच में हमारे सर ने कल जो वचन शेयर किया, मैं हृदय से कहता हूँ मैं बहुत आशीषित हूँ। और वो एक वचन एक खराई का वचन था, और एक ऐसा वचन था जिसमें उस वचन में पाश्चाताप भी निहित था कि पाश्चातापी जीवन जीने की आवश्यकता है। एक छोटी सी गवाही के साथ आगे बढ़ेंगे। एक भाई हमारे यहाँ थे, और वो उनका कहना अपने आप में ये था कि वो 35 साल से एक अच्छे मसीह हैं। जब उनसे मेरी वार्तालाप हुई तो उन्होंने मुझसे यही बात को रखा पाश्चाताप को लेकर के, और पाश्चाताप के अनुसार उनके ये मत और विचार थे कि हमने जब एक बार पाश्चाताप कर लिया उसके बाद हमें प्रत्येक दिन या रोज रोज जाकर के पाश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा आप हो सकता है अपने वचन अपने मत और विचार में ठीक हो, लेकिन मैं एक उदाहरण संसार का लेता हूँ। यदि आपने एक घर लिया और जिस दिन आपने घर लिया उसको साफ सफाई किया, उस दिन घर बहुत अच्छा उत्तम साफ रीति का था, आपने उसमें जीवन यापन किया, कुछ दिनों बाद आप हो सकता है कहीं बाहर आपको जाना हुआ
और उस घर में आपने ताला लगा करके चले गए, और जब आप 1.5 साल बाद उस घर में आए तो क्या उसी रीति का घर आपको साफ सुथरा मिलेगा? बोले नहीं। हमने कहा हमें इस बात को समझना है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में परमेश्वर के यह अनुग्रह नया भोर प्रभु देता है। तो हमें प्रत्येक दिन हमें इस बात को सोचना है क्या हम जीवन किस रीति से जीते हैं, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 13:5 में लिखा है, तुम्हें जांचने की आवश्यकता है, यदि तुम जांच में अपने निकम्मे ठहरे तो तुमने किस रीति से प्रभु के राज्य में प्रवेश किया, किस रीति का तुम्हारा विश्वास है। हम प्रत्येक दिन परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जांचते हुए आगे बढ़े, क्या हमने सच में ऐसा जीवन जिया जो परमेश्वर को भाया। तो यहाँ परमेश्वर इसीलिए कहता है कि तुम संसार में हो, लेकिन परमेश्वर चाहता हम संसार में रहते हुए हमारी जो संगति है वो उसी महान परमेश्वर के द्वारा हो, क्योंकि पुत्र अपने पिता से अलग नहीं हो सकता। गतसमनी बाग में जब प्रभु यीशु मसीह गए, और गतसमनी बाग में जब परमेश्वर का इस पृथ्वी पर वो दिन, शायद मैं समझता हूँ वो रात ऐसी रात थी जहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अति व्याकुल हो गए। व्याकुल होने के लिए कई लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं कि यीशु मसीह जो थे वो घबरा रहे थे। बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह डर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को डर लग रहा था, क्योंकि वो समय था पीड़ाओं को उठाने का शरीर में। प्रियो, यदि प्रभु यीशु मसीह को डर लगता ना तो वो प्रभु यीशु मसीह इतना बड़ा कार्य ना करते, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आए। और गतसमनी बाग में जब प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात के लिए 3 बार प्रार्थना करने का, क्यों परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार एक ही बात को लेकर के प्रार्थना की? प्रियो, वहां पर इस बात को साफ रीति से हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का पीड़ा जो थी, प्रभु यीशु मसीह की जो व्याकुलता जो थी, वो इस बात को दर्शाती थी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, ये त्रिएक परमेश्वर है। और वो तनिक भर भी अलगाव जो था ना, कि पिता से अलग होने का अलगाव, वो पाप के कारण से, वो यीशु मसीह की व्याकुलता का सबसे बड़ा कारण था। और वहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इसीलिए व्याकुल हो रहे थे, और प्रभु कह रहे थे कि हे पिता, यदि हो सके कभी ये कटोरा उससे टल जाए। हम इस बात को देखते हैं कि पुत्र अपने पिता से तनिक भर का अलगाव की जो पीड़ा थी वो सह नहीं पा रहे थे, एक असहनीय पीड़ा सी थी। तभी प्रभु यीशु मसीह का पसीना लहू की रीति से नीचे गिर रहा था। हम इस बात को जानते हैं, वहां पर हम एक असीम प्रेम को देख पाते हैं कि पिता से किस रीति का लगाव था, और प्रभु यीशु मसीह किस रीति से पीड़ा में थे, व्याकुल थे, और अपने चेहरों से कहते हैं मुझे मत छोड़ो, मुझे लगता है कि शायद मेरा प्राण तक भी निकला जा रहा है। मेरे प्रियो, ऐसी ही पीड़ा यदि आज परमेश्वर ने जो आत्मा इस संसार में अपने उन लोगों को दी जिसने सच में पश्चाताप किया, विश्वास की रीति में जीवन को जी रहे हैं, और उन्हें भी इस प्रकार की ही पीड़ा होने पाए कि हम संसार में अपने परमेश्वर के द्वारा दिए गए आत्मा और संगति से हम किस रीति से परे हैं। परमेश्वर कहता है, इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया, प्रथम कि परमेश्वर सच्चा है, वो झूठा नहीं है। परमेश्वर ने इसलिए इस संसार में बुलाया है, और बुलाने के लिए अभिप्राय परमेश्वर का क्या है? किसी और संगति में नहीं, वरन अपने पुत्र अपनी स्वयं की संगति में परमेश्वर ने बुलाया, ताकि उसके साथ एक आत्मा हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता ये संसार में रहते हुए मनुष्य की आत्मा के साथ, परमेश्वर नहीं चाहता इस संसार में रहते हुए दुष्ट आत्मा के साथ, परमेश्वर नहीं चाहता इस संसार में रहते हुए अशुद्ध आत्मा के साथ, परमेश्वर नहीं चाहता इस संसार में रहते हुए किसी और आत्मा के साथ, वरन परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के आत्मा के साथ एक होते चले जाएं। इसीलिए प्रभु ने सच्चा है, उसने बुलाया अपने पुत्र की संगति में, ताकि हम उसके पुत्र की संगति के साथ रहकर सहभागी होकर एक आत्मा होते चले जाए। प्रियो, ये बात मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी गवाही है, मैं सच ये बात कह रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया, जितना अधिक पिता परमेश्वर की संगति में हम रहते हैं, उतना ही अधिक हमारा आत्मिक जीवन निरंतर बढ़ता चला जाता है। यदि हमें परमेश्वर की पवित्र संगति के साथ एक आत्मा होकर के हमें बढ़ना, और इस संसार में रहते हुए, हमारा शरीर तो इस जगत में है लेकिन हमारा आत्मा स्वर्गीय स्थानों में टहल करे, तो ये निश्चय है कि हमें परमेश्वर की इस वचन के निमित्त हमें परमेश्वर के साथ ज्यादा से ज्यादा संगति रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जिसके साथ हमारी ज्यादा संगति होगी, हमारे जीवन में बदलाव, हमारे जीवन में वैसे ही गुण उसी रीति से हमारे जीवन में बढ़ते चले जाएं। और ये आवश्यक भी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जब चुना तो ये एक बड़ा हमारे परमेश्वर
कि एक दया को हम पाते हैं कि प्रभु ने क्यों चुना, आखिरकार इसलिए क्योंकि वी आर न्यू क्रिएशन, हम एक नई सृष्टि है। अब हमें आवश्यकता है, पहला इसी में कुरिन्थियों में ही वो कहता हम एक नई सृष्टि है। अब हमारी सब कुछ बदल गया, अब हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के अनुसार चलें। ये दूसरा बात था, परमेश्वर ने पहला कॉलिंग किया, दूसरा उद्देश्य क्या था कि हम उसके साथ उसके पुत्र की संगति में रहे ताकि उसके साथ एक आत्मा हो जाए। और जब ये दोनों बातें एक व्यक्ति के जीवन में रहती है तो हम एक बात को देखते हैं, अगर ये दोनों बातें हैं तो हम किस रीति से दर्शाते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं या उसकी आज्ञाएं। तो यूहन्ना 14:15 क्या कहता है, एक बार पढ़ दीजिएगा प्लीज। मैं समझता हूँ आपको ऐसे ही याद होगा। यूहन्ना 14:15, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14:15। जी, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आमीन। अब देखिए आमीन। यहाँ, आमीन, थैंक यू सो मच सर। परमेश्वर यहाँ ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले बुलाया, ये बात तुम भली भांति जान गए हो, और तुम्हारे बुलाने का उद्देश्य क्या था, मेरे मन की इच्छा क्या थी, ये भी तुम समझ चुके हो। लेकिन अगर तुम ये दोनों बातें अपने जीवन में आज्ञा के निमित्त पूरा करोगे, तब मैं ये समझूंगा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। प्रभु कह रहे हैं यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये भी बहुत गहरा है प्रेम। सारे लोग बोलते हैं मैं प्रेम करता हूं, मैं मेरे हृदय में प्रेम है। प्रेम का सबसे बड़ा चिन्ह इस बात को दर्शाता है कि जो जिससे प्रेम करता उसकी आज्ञाओं को निश्चय वो मानेगा। इसलिए प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें बुलाया, मैंने तो अपने पुत्र की संगति में तुम्हें ठहराया ताकि तुम एक आत्मा हो। और अगर तुम ये दोनों बातें अपने जीवन में करोगे तो ये बात तुम सिद्ध करोगे कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। और अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो और आज्ञा का पालन करते हो तो परमेश्वर इसी में कहते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 8:3 क्या कहता है? इसी में पहला कुरिन्थियों 8:3। भरत जी पढ़ रहे हैं? जी जी पढ़ रहा हूं। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने पहली बात बोला कि देखो मैंने तुम्हें बुलाया है इस संसार में रहते हुए और अपने पवित्र पुत्र की संगति में। और मेरा बुलाने का अभिप्राय ये था, मेरे मन की इच्छा तो ये है कि तुम सदैव इस संसार में तो हो लेकिन तुम इस संसार के नहीं हो, क्योंकि तुम्हें मैंने अपने पवित्र पुत्र और अपनी संगति में बुलाया ताकि तुम पवित्र होते चले जाओ, ताकि तुम आज्ञा पालन करते चले जाओ। और अगर ये दोनों बातें तुमने पूरी की हैं तो तुम इस बात को दर्शाते हो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। और तुम अगर मेरी आज्ञाओं को मानते हो और मुझसे प्रेम करते हो तो एक बड़ा प्रतिफल हम अपने जीवन में पाते हैं प्रियो, जो प्रभु कहता है परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचानता है। आमीन। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। जो सृजनहार है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जिसने जीवन का श्वास दिया, जिसने हमारे लिए पानी में जीवन दिया, हवा में जीवन दिया, जो प्रत्येक दिन हमें संभालता है और अपने आंख की पुतली की नहीं हमारी रक्षा करने वाला प्रभु, वो कहता है कि मैं तुम्हें पहचानता हूं। अगर आज्ञा पालन हम करेंगे, जो परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर की इच्छा है, उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जिए, ना कि हम स्वयं की इच्छा परमेश्वर पर स्वयं में थोप दें। अगर परमेश्वर चाहता है कि हम ये करें तो ये निश्चय हमें करने की आवश्यकता है, क्योंकि यिर्मयाह 29:11 कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें परमेश्वर ही जानता है, क्योंकि वे कल्पनाएं भलाई की हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने जो हमारे लिए सोचा और जो परमेश्वर हमें वचन देता है ना, ये वचन के निमित्त यदि कोई व्यक्ति सच में चले तो हम इस बात को कि भली भांति हम इस बात को जानते हैं कि वो व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ आशीषित जीवन जीता है। और हम इस बात को, परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि यदि सच में एक व्यक्ति आज्ञा पालन करता है तो वो अपने जीवन से परमेश्वर के उस पवित्र प्रेम को दर्शाता है कि प्रभु से मैं प्रेम करता हूं। और यदि वो आज्ञा पालन करता, प्रेम करता है, तो वचन कहता है कि परमेश्वर उसे पहचानता है। और सच में कितनी भली बात है, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं, भजनकार भी कहता है
भजनकार 51 भजन में हम देखते हैं, 91 सॉरी में हम देखते हैं, परमेश्वर कहता तूने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैंने तुझे उन सब बातों से छुड़ा करके ऊंचे स्थान पर नियुक्त किया है। हमें आज इस बात को अपने हृदय में धन्यवादी भी होना चाहिए कि हमें परमेश्वर पहचानता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं के निमित्त जीवन को जी रहे हैं। ये एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद का भी विषय है और एक व्यक्ति के लिए क्वेश्चन मार्क भी है। उसे समझना है क्या सच में वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके क्या परमेश्वर से प्रेम करता है, जो वो इस बात को एक बड़े खेमे में, एक बड़ी भीड़ में कह सके कि मेरा परमेश्वर जिसने मुझे सृजा है वो मुझे पहचानता है। कितनी बड़ी बात है। वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि प्रभु ने हमें सृजा है, प्रभु हर पल हमें जानता पहचान और हमारी सुधि रखता है, लेकिन सबसे उत्तम बात यह है कि परमेश्वर कहता है कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। मेरे प्रियो, प्रभु ने आज ये 3 बातों से हमसे बात की हैं और ये बातें सॉरी, परमेश्वर ने हमें पहला, परमेश्वर की कॉलिंग हमें हमेशा याद रखना है। हमारा बुलाने वाला कोई मनुष्य नहीं, हमारा बुलाने वाला कोई अधिकारी नहीं, वरन हमारा बुलाने वाला वो महान यहोवा परमेश्वर है जिसकी दृष्टि में, जिसके द्वारा सब कुछ सृजा और परमेश्वर ने 6 दिन में निर्माण किया। और देखने में आता था कि वो जो परमेश्वर का निर्माणीकरण है वो हजारों वर्ष पुराना है। परमेश्वर ने जब मुंह से बोला जो पेड़ बने, तो मैं समझता वो पेड़ 100 साल 200 साल पुराने पेड़ हो गए होंगे। वही महान परमेश्वर जो असंभव को संभव करता, उसने हमें बुलाया है। उसकी बुलाहट हम अपने जीवन में सदैव याद रखें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। क्यों बुलाया? उसका भी पर्याय परमेश्वर ने उद्देश्य दिया कि परमेश्वर चाहता है हम उसके पुत्र की संगति के निरंतर आदि हो, उसके पुत्र की संगति के लिए भूखे और प्यासे हो, उसके पुत्र की संगति के साथ आप अपने भीतरी मनुष्यत्व में बल को प्राप्त करें, उसके पुत्र की संगति के साथ हम उसी के साथ एक आत्मा हो जाए, अर्थात हमारे मन, हमारे चित्र, हमारे विचार, हमारा सब कुछ उसी आत्मा की अगुवाई में हो जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया, ताकि हम एक पवित्रताई का जीवन जिए, ताकि हमारा इस संसार में बुलाहट निरंतर हम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाए। और इस दोनों बातों के साथ अगर हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ये निश्चय है कि हम उस महान परमेश्वर से सच में प्रेम करते हैं। इसीलिए हमने उसकी इन आज्ञाओं को माना, और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो ये बात सिद्ध हो जाती कि हम परमेश्वर से प्रेम करते और अंततः मेरा जीवित परमेश्वर हमें पहचानता है। पहचान की बात इसलिए मैं कह रहा हूं, बार बार मैं इस वर्ड को यूज कर रहा हूं, क्योंकि यकीनन जानिए यदि संसार में कुछ लोग, फिर से वही बात मैं कहूंगा, यदि इस संसार में कोई बड़ा व्यक्ति किसी व्यक्ति को अगर कह दे मैं उन्हें पहचानता हूं, तो वो पहचाने गए उस व्यक्ति के लिए बड़े आनंद का कारण बन जाता है कि वो जो बड़े साहब हैं उन्होंने कह दिया बड़ी भीड़ में कि मैं तो इनको पहचानता हूं। लेकिन प्रियो, मनुष्य की पहचान से ज्यादा उत्तम है यदि हम इस बात को कह सके मेरा परमेश्वर मुझे पहचानता है। ये हमारे और आपके लिए बड़े आशीष का कारण ठहरने पाएगा। तो आज हमने इन बातों को सीखा। बहुत उत्तम है कि परमेश्वर, हमें स्मरण रखना है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है। मेरा बुलाने वाला सच्चा है, उसने बुलाया इसीलिए है ताकि हम उसके पुत्र की संगति में रहें और निरंतर पवित्रताई की ओर आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि एक आत्मा हो जाए। और जब हम एक आत्मा हो जाएं तो परमेश्वर यही चाहता है, अपने पुत्र की नाई हमसे प्रेम करता, ताकि हम उसके पुत्र की संगति में बने रहें, पवित्रताई की ओर बढ़ते चले जाएं। क्योंकि जितना अधिक हम उसकी आज्ञा का पालन करते उतना ही हम परमेश्वर की महिमा का कारण ठहरते हैं। यीशु मसीह ने यूहन्ना 17 में अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो वहां प्रभु ने 17 के 4 में बोला कि परमेश्वर मैंने तेरी महिमा की। अर्थात किस रीति से? कहता है प्रभु, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था इस पृथ्वी पर वो मैंने पूरे किए। और आज हमारे और आपके लिए परमेश्वर ने एक बात को ठहराया। पहला, बुलाहट को याद रखें, ये भी एक कार्य है, उसके पुत्र की संगति में बने रहें, ताकि ये भी एक उत्तम कार्य है, ताकि एक आत्मा हो जाए, ये भी एक कार्य है। और इन कार्यों के साथ हम ये कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझे पहचानता है। इस वचन के साथ मैं आज संदेश को विराम दूंगा और मैं आशा करता हूं जरूर आपने इन वचन के द्वारा आशीष को पाई होगी, क्योंकि वचन सामर्थी है, प्रभाव रहित नहीं परंतु प्रभाव डालने वाला।
वचन है। सभी को थैंक यू सो मच। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। थैंक यू सो मच। आगे का समय मैं सर को के हाथ में देना चाहता हूँ। ओवर टू सर। Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Pastor Ji. Thank you very much for Thank you. beautiful message. बहुत ही सुंदर सा संदेश हमें हमेशा याद दिलाता है जब हम पढ़ने जाते थे, जो आज हमारे बच्चे जाते हैं स्कूल कॉलेजों में, तो सबसे पहले हाजिरी लिया जाता है और एक एक हाथ उठाते हैं या खड़े होते हैं, बोलते हैं कि हाजिर हूं। वो किताब को खोलता है और नाम पुकारता है। तो नाम लेने से पहले, किताब को खोलने से पहले जो क्लास में एंटर करता है वो टीचर या शिक्षक देखते हैं तो पहचानते नहीं, देखते हैं हाँ ये लड़का आ गया है, पहचानते हैं, फिर भी वो किताब को खोलते हैं, नाम लेते हैं और जिसका नाम लिया जाता है वो बोलता है कि यस सर, हाजिर हूं। और जो दफ्तर में काम करने जाते हैं बड़े होकर, पढ़ लिख कर, हर रोज सुबह जाते सबसे पहले उस किताब में एंट्री करना होता है, नाम लिखना होता है। मैं सुबह 10 बजे से पहले दफ्तर में आ गया हूं, मैं हस्ताक्षर करता हूं। या कोई आज के सिस्टम में बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक डालते हैं, याद दिलाते हैं कि आज मैं दफ्तर में आया हूं ऑफिस में काम करने के लिए और ठीक 10 बजे से पहले आया हूं। और पुलिस थाने में वो थाने का इंचार्ज, थानेदार हो या उससे बड़े, सबको लाइन में खड़ा होते हैं, खड़ा करते हैं और सबके साथ बातें करते हैं। और कोई नहीं आया, क्यों नहीं आया, देखते हैं। तो यीशु मसीह सिखाता है वचनों के द्वारा, बुलाने वाला कौन, कौन हमें बुलाया और किस लिए बुलाया। बुलाने वाला तो वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु कृपालु, जिसकी करुणा सदा की है। बुलाया तो है और हम सब बुलाने वाले हैं, बुलाए गए लोग हैं। लेकिन किस लिए बुलाए, कुछ ना कुछ पर्पस तो होगी, इसलिए बुलाया है उसने हमें। पतरस को और पतरस के साथियों को, यीशु के वो चेले, उस सबको बुलाया और कारण बताया था, आओ मेरे पीछे, मैं मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुआर बनाऊंगा। तो पर्पस बताया था, किस लिए बुलाए थे वो चेले लोगों को। और यही प्रेरित पौलुस लिखते हैं, आज जो लिख रहे थे, पास्टर जॉन विक्टर जी बता रहे थे, सुना रहे थे संदेश को, बुलाने वाला वो है और उसके बेटे के संगति में रहने के लिए बुलाया है। क्या ही सुंदर सा एक्सप्लेनेशन। बेटे के संगति में, बुलाने वाला एक बेटा है उसके पास, यीशु मसीह, और उसके संगति में रहने के लिए हमें बुलाया। हमें
याद दिलाता है, हर रोज हाजिरी लेता है। आ गए हो, क्लास में प्रवेश कर चुके हो, तो क्या करना है? यीशु के साथ, परमेश्वर के इकलौता पुत्र के साथ हमें संगति में रहना है। दिस इज वॉट आवर कॉलिंग, टू बी विद द सन ऑफ द गॉड ऑलमाइटी। परमेश्वर के पुत्र के साथ संगति में रहना है हमें। और वो क्या करता है? दुनिया में आकर क्या किया था? संसार में आकर सबको बचाने के लिए अपने आप को बलिदान किया, वो आखिर में। लेकिन हमें क्यों बुलाया? हमें भी बलिदान करना पड़ेगा, क्रूस पर चढ़ना पड़ेगा? नहीं, हमें क्रूस पर नहीं चढ़ना है, अपने आप को कुर्बान बलिदान नहीं करना है, हमारे लहू नहीं बहाना। और क्या करना? क्रूस पे चढ़ने से पहले यीशु जो करता था, वो काम को करना है। और हमें अकेले नहीं करना। वो आज्ञा देकर गया था, जाओ और मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं भी आखिर तक साथ रहूंगा, संग रहूंगा। तो उसके साथ रहते हुए, उसके संग होते हुए, उसके कामों को करने के लिए ही परमेश्वर ने हमें एक एक को चुना है और बुलाया है। और परमेश्वर जब बुलाता है, क्या वो नहीं जानता? जानता है, पहचानता है। हम कितने भय मानते हैं, कितने उसको प्रेम करते हैं, उसके आज्ञाओं को पालन करते हैं, वो पहचानता है। और वो जानता पहचानता भी है और हम पर भरोसा करता है, जैसे वो 12 चेले लोगों के साथ किया था यीशु ने। मेरे बाद ये मेरे काम को आगे करेंगे। और यीशु चाहता था मेरे से बढ़कर ज्यादा काम करेंगे। मेरे जैसे काम तुम भी करोगे, हालांकि और ज्यादा करोगे। तो ये काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया, चुना और हम पर भरोसा करता है। ही बिलीव्स अस। हम दुनिया के लोगों को सुनाते हैं सुसमाचार, परमेश्वर को स्वीकारो, यीशु को स्वीकारो, यीशु पर भरोसा रखो, विश्वास करो, तुम्हारा भला होगा, पापों का क्षमा मिलेगा, चंगाई हो मिलेगी, हर तरह का बरकतें मिलेंगे। भरोसा करो यीशु पर। और वो उसके बेटे के साथ रहने के लिए जिसने हमें बुलाया, वो भी हम पर भरोसा करता है, ताकि हम कर सकते हैं, इस काम को हम कर सकते हैं। सेवकाई परमेश्वर का यीशु के साथ उसकी सेवकाई करना आसान नहीं होता। आप जानते हैं, हम जानते हैं कितना कठिन होता है। हर वक्त के रोटी के लिए उस पर भरोसा करना है और उसके ओर देखना है। हमारे पास पहले तारीख को आने वाला पगार नहीं, पेमेंट नहीं मिलता। पहले तारीख को पेमेंट आएगा, पगार आएगा, पैसा मिलेगा, फोन का रिचार्ज होगा, करंट बिल भरेंगे, मकान का किराया चुकाएंगे, बच्चों को स्कूल फीस दे देंगे, आने जाने का वो गाड़ी का या बस का, स्कूल बस का, जो भी हो, खर्चा पानी दे देंगे और घर का सामान खरीदेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये सब होते हैं, ये सब होते हैं, जरूरी है। लेकिन हमारे पास कोई सोर्स नहीं होता जैसे दुनिया वालों के पास होता है। और हमें बुलाने वाला ये जानता है हमारे भी जरूरतें होते हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी दिन शुरुआत होते हैं तो दिन के
वो सारी जरूरतें होते हैं वो पहले से जानता है। वो जानता है और उपाय करके रखता है और जानता है हम उससे प्रेम करते हैं, पहचानता है और वो जानता है हम उसके कामों को कर सकते हैं, जो करते आ रहे हैं आज तक, आगे भी करेंगे। बुलाने वाला, पहचानने वाला, हम कितना प्रेम रखते हैं उसके साथ, उसके प्रति, और वो जानने वाला कि हम किसी भी हाल में ये काम को छोड़ेंगे नहीं, अधूरा, पूरा ही करके छोड़ेंगे। अब मेरा काम मैं पूरा करता हूं और मैं जाना चाहता हूं और वो मुकुट मेरे लिए जो बनाया गया वो पहनाना चाहता है मुझे। मेरी सेवा पूरा करके मैं जाना चाहता हूं, प्रेरित पौलुस लिखते हैं। तो पूरा करना पड़ेगा हमारे काम को, मेरा काम मुझे ही करना होगा। हम में से हर किसी को अपने अपने काम करने के लिए वो बुलाया है, शक्ति देता है, उपाय करता है, संभालता है, साथ संगति में रहता है, संग संग जाता है हमारे साथ, और आखिरी दिन तक ये काम को हमें करना है। आज का दिन मिला है तो आज का काम हमें करना होगा। यदि और समय बाकी है उसके आने में, एक और दिन आएगा कल, तो कल का काम हमें कल ही पूरा करना होगा। यही करने के लिए बुलाया वो, और हम पर भरोसा करता है, जैसा मेरा बेटा करता था, यीशु मसीह। और ये लोग भी यीशु के चेले बनते हुए, मेरे बच्चे बनते हुए, मेरे संतान होते हुए, मेरे बेटे बेटी होते हुए, मेरा काम को जो मैंने आरंभ किया था मेरे बेटे को बेचते हुए, वही काम को ये लोग करेंगे। वहां कितने गर्व से बोलता होगा स्वर्गलोक में, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे बेटियां, मेरे सेवक, मेरे दास दासी मेरे काम को करते हैं धरती पर। मैं भरोसा करता हूं उन पर। वो दिक्कतों को नहीं देखते, वो कुड़कुड़ाते नहीं, वो कंप्लेंट नहीं करते, ये नहीं है, वो नहीं है, ये होता तो करूंगा, वो होता तो करूंगा, लेकिन करते हैं कुछ भी हो या ना हो। जीवित है, मेरे बेटे के संगति में है, और मुझे दुआ, प्रार्थना, आराधना करते रहते हैं हमेशा। मैं सारा उपाय उनके लिए करता हूं और वो मेरे काम को करते हैं। आइए आज के काम आज, और समय बाकी बचा कल के लिए, तो कल के काम कल पूरा करेंगे। प्रभु का महिमा मिले, पूरा करेंगे, हमारा मुकुट हमें मिले, पूरा करेंगे, हमारे प्रयास के प्रतिफल हमें मिले। वहां जाते हैं उसके उपस्थिति में, और सब सर्वलोकियों के सामने हमें गले लगा, देखो मेरे अच्छे अच्छे दास, जीवन भर में बड़े बड़े आयास के साथ मेरे काम को निभा कर आए हैं, पूरा पूरा कराए हैं। आइए प्रार्थना करें। पास्टर सीताराम दास जी कैसे हैं आप? पास्टर सीताराम दास जी बिहार से, अनम्यूट करिए पास्टर सीताराम दास। जी सर जी। कैसे हैं पास्टर जी? घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है सर जी। अच्छा, आखिरी प्रार्थना होगी आज के संदेश के लिए। प्रभु को धन्यवाद देते हैं और सुनाने वाले प्रभु के दास के लिए भी प्रार्थना करेंगे, सेवकाई के लिए। पास्टर सीताराम दास जी बिहार से। जी धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद आपको स्वर्गीय पिता देते हैं, और आनंद के साथ इस प्रातःकाल के समय में आपके पवित्र चरणों में चले जाते हैं। दुनिया को रोशनमय करने वाला परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। और जो प्रभु जी आज सुंदर सा वचन आपके प्रिय दास जॉन सर ने सुनाए, विश्वास, प्रेम और आगे बढ़ना और बने रहना दृढ़ता में, प्रभु जी उन्हें बहुत बहुत आशीष मिले इतने सुंदर से वचन के लिए। और प्रभु जी
उनकी सेवकाई प्रभु जी दिन दूना रात चौगुना बढ़े। जैसा वो